हेलो व्यूअर्स, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे चैनल मलकानगिरी पीपल एंड प्लेसेस में। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा चैनल एक इंफोटेनमेंट चैनल है और आज हम आपको लेके चलेंगे मलकानगिरी ज़िले के सुप्रसिद्ध पारंपरिक आदिवासी उत्सव बड़ी यात्रा के बारे में दिखाने। बड़ी यात्रा हर 2 साल में एक बार आता है और इस उत्सव में भगवान कानमराजू, बालराजू और पोतराजू साथ में मुत्तलू अम्मा के साथ पारंपरिक विमाना यानी रथ में आते हैं। तेलुगु भाषा में कानमराजू यानी भगवान श्री कृष्ण, बालराजू यानी बलराम एवं पोतराजू यानी भीम मुत्तलू अम्मा के साथ लगभग 15 दिन की यात्रा पे निकलते हैं। इस यात्रा के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मलकानगिरी ज़िले की भूगोल और इतिहास के बारे में जाननी पड़ेगी। मलकानगिरी ज़िला ओडिशा के आखिरी छोर पे है, जिसका बॉर्डर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना सीमांध्र और आंध्र प्रदेश है। इस जिले में तेलुगु भाषा का प्रभाव ज़्यादा है और यहाँ यात्रा सबसे पहले तेलंगाना राज्य के कोलूर जगह से शुरू होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें मलकानगिरी टाउन से एक टैक्सी या फिर कार को बुकिंग करनी पड़ेगी और फिर लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा पे निकलनी होगी। तो चलिए चलते हैं। সামনে নিয়ে যায় কাকি সামনে বসে নিয়ে যায়। चलो
अभी हम सबसे पहले निकलते हैं काली मेला ब्लॉक की ओर, जो मलकानगिरी जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से हम MV-72 से पहले जो आने वाली BSF कैंप है, वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेनी पड़ेगी। वहाँ पे बड़ा सिंह द्वार बना हुआ है जो इंडिकेट करती है मान्यम कोंडा जाने के रास्ते। नैरो रोड है जो बाइक और लाइट व्हीकल्स को परमिट करती है जाने के लिए। कैंप से लगभग 10-12 किलोमीटर के बाद राजगिरी नाम का एक गांव आएगी। फिर वहां से और 7-8 किलोमीटर की दूरी पर मान्यम कोंडा है, जहां पे 2 दिन की बड़ी यात्रा सबसे पहले लगता है। वहां से और लगभग 10 किलोमीटर पोलूर नदी के पास जानी है। तीनों भगवान को ओडिशा पोलूर नदी के पास वाली मंदिर में बिठाने से पहले नदी के उस पार पोलूर जो तेलंगाना में मौजूद है, वहाँ जाके भगवान को एक झरने में नहलाया जाता है। फिर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के राज परिवार के वहाँ से भेजा हुआ सिंहासन में बिठाया जाता है और फिर भक्त उन्हें पीठ पे पालकी के जैसे बिठाकर नदी के इस पार लाते हैं और ओडिशा वाला पोलूर मंदिर में लाते हैं। वहाँ पूजा अर्चना होती है, भगवान को पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पादा पाखर उठ के साइड हो भाई, साइड हो तो मकी पड़ी का हो तो मत है भाई ले भाई सुन रो कोई नहीं बाबा भाई सब तो दियो आधा लाइट रिकॉर्ड आ गया।
मदरस करम राज के बोल राज मदरस करम राज के कोडूर मंदिर में पूजा होने के बाद भगवान को मायनमकोंडा और ले जाते हैं। वहाँ 2 दिन की मेला लगती है। मायनमकोंडा में पूजा होने के बाद तीनों भगवान को और साथ में मुत्तुलियम्मा को हजारों की तादाद में पीठ पे बिठाकर अपने ग्राम देवियों की निशानी जो कि हर गांव से आने वाली लंबी लंबी सजी हुई बाँस को लेकर निकलती है। रास्ते में कई स्थान पर रुकती है, जैसे MP22 चौक, कालीमेला चौक, कांगूरकुंडा चौक, MP19, MP7 और कई छोटी बड़ी स्थान पर रुकती है और वहाँ भक्त पशु पक्षी की बलि चढ़ाते हैं। नारियल का भी भोग लगता है। आखिर में मलकानगिरी मुख्यालय में पहुँचती है। देखो 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 देखो
सबसे पहले कानिया माझी बंध जो कि एसएवी स्कूल के पास है, वहाँ पे एक दिन रुकती हैं। वहाँ श्रद्धालु भक्त पूजा करते हैं, पशुओं का बलि चढ़ाते हैं और एक दिन की पूरी पूजा होने के बाद भगवान शाम को मांडिया भाटा जो कि वेटरनरी हॉस्पिटल के पास है वहाँ पे आके रुकती है। फिर वहाँ एक दिन की पूजा होती है, हजारों लाखों की तादाद पे भक्त आते हैं। वहाँ पे पूजा समाप्त होने के बाद फिर आखिरी 2 दिन भगवान मावली माँ मंदिर में रुकती हैं। भक्त देश विदेश और पड़ोसी राज्य से आते हैं, भोग चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं और बलि का प्रसाद सेवन करते हैं। इस दौरान 5 दिन तक यहाँ पे मीना बाजार भी लगती है। कई राज्यों से व्यापारी अपनी दुकान लगाते हैं। लाखों की तादाद पे लोग इकट्ठा होते हैं और इस पारंपरिक आदिवासी उत्सव बड़ी यात्रा का आनंद उठाते हैं। इस बार पूजा तो ठीक ठाक हुआ है, पर कोविड-19 के कारण मीना बाजार नहीं लगा था और रात 9 बजे के बाद जो नाइट कर्फ्यू के कारण उतना मज़ा नहीं आया। खैर, हमें कोविड-19 का नियम को भी पालन करना था। हम लोग पूजा तो ठीक ठाक से कर पाए, इसलिए बहुत खुश हैं। अगर आप मलकानगिरी के इस उत्सव का आनंद उठाना चाहते हैं तो फिर से 2 साल आपको वेट करनी पड़ेगी, मगर आप सभी को रिक्वेस्ट है इस उत्सव का आनंद लेने के लिए ज़रूर यहाँ आइए। मलकानगिरी में आने के लिए सबसे नज़दीकी वाला जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 110 किलोमीटर कोरापुट ज़िले में मौजूद है और वहाँ से हाईवे के द्वारा कई सारे बस रायपुर से मलकानगिरी तक आती हैं। लगभग हर राज्य के बड़े बड़े शहरों से मलकानगिरी ज़िले तक बसेस की सुविधा मौजूद है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना। आप सभी को रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितनी मात्रा में हो सके लाइक और शेयर कीजिए। आप सबको मैं मलकानगिरी में आने की रिक्वेस्ट करता हूँ और गुड बाय।